मनिया थानाधिकारी रामनरेश मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई। अवैध चंबल रेता बजरी का परिवहन करते एक ट्रक ट्रेलर जब्त कर चालक को पकड़ा। ट्रेलर के ऊपर गिट्टी डालकर कर रहा था प्रतिबंधित चंबल रेता बजरी का परिवहन। मोहनलाल एसआई में टीम द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर कार्यवाही। बरेठा चौकी के सामने NH 44 पर नाकाबंदी के दौरान की कार्यवाही। IG राहुल प्रकाश, SP सुमित मेहरड़ा, DSP राजेश शर्मा के निर्देश पर कार्यवाही। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहरा जी के नेतृत्व में आज पुलिस थाना मनिया की टीम के द्वारा सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक ट्रक ट्रेलर जिसके अंदर अवैध चंबल रेता भरा हुआ है और ऊपर उस पर गिट्टियाँ डली हुई हैं। सूचना पर बरेठा चौकी पर नाकाबंदी की गई। चालक के द्वारा नाकाबंदी को तोड़ करके ट्रक को भगा लिया, जिसका हमारी पुलिस पार्टी के द्वारा पीछा करके उसको सैया चौराहे से हमने पकड़ा है और ट्रक को और चालक को गिरफ्तार किया है, ट्रक को जब्त किया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जो आरोपी है इसके अंदर जो चालक था तिलक सिंह सनो हरिभक्त कुशवाहा निवासी बकायन का पूरा थाना सदर जिला धौलपुर को में ट्रक के हमने गिरफ्तार किया है। इसे अनुसंधान कर रहे हैं कि और कौन कौन इसके साथी जो सम्मिलित थे जो इस गिरोह के अंदर, उनको भी हम शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बाड़ी शॉर्ट सर्किट से छप्परपोश घर में लगी आग। तेज हवा के चलते बिजली के तारों के आपस में टकराने से हुआ शॉर्ट सर्किट। घर में रखे सामान, नकदी सहित घर के बाहर खुली जगह में रखा भूसा और कटी हुई फसल भी हुई स्वाह। विकलांग किसान का हजारों रुपए का हुआ नुकसान। बाड़ी कस्बे के अरुआ गांव की है घटना। तुम्हारा क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा साथ खाद, पीढ़ी, गेहूँ और भूसो। अच्छा। और रहने को जो खाने पीने को बर्तन भाड़े सब यही में है। अच्छा। यही में रहते खाद पीढ़ी यही में ही। अच्छा। कोई जनानी तो नहीं हुई, कोई आदमी वगैरह कोई नुकसान चोट वोट तो नहीं आई है? जला बोली ठीक। कितना गेहूँ था कम से कम? एक खेत को गेहूँ है। अच्छा, एक खेत का गेहूँ थे। ठीक। पैसा वगैरह? पैसा अम्मा के 5-7 हज़ार रुपया अम्मा के धरे। अच्छा, पैसा भी था 5-7 हज़ार। हाँ। और जो पत्थर डरवा रहे में पेट्रोल याद डरी हैं जी। हाँ, तो जाग रुपया लेकर आए बोरे पे थे। ठीक है। दे जाइए में धरे में चलोगा मैंने बांध। 20 अप्रैल धौलपुर रविवार परशुराम मंदिर पर मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे भगवान परशुराम का दूध अभिषेक कर पूजा अर्चना की जाएगी और 30 अप्रैल को विप्र आजाद सेना के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। विप्र आजाद सेना ने आह्वान किया है कि इस अवसर पर अधिक से अधिक विप्र बंधु अपनी भागीदारी निभाएं। 30 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर विप्र आजाद सेना की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। धन्यवाद। विप्र आजाद सेना की एक बैठक आयोजित की गई है। उस बैठक में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर चर्चा की गई है, जहां सभी सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव जो 30 अप्रैल को है, सुबह 6 बजे हम भगवान परशुराम का अभिषेक करेंगे। उसके बाद जो अभिषेक है वो अपन पंचायत समिति स्थित मंदिर पे में करेंगे। उसके बाद हमारा एक ब्लड कैंप आयोजन किया जाएगा, क्योंकि ब्लड की कमी को देखते हुए सभी विप्र बंधु और भगवान परशुराम को मानने वाले सभी एक ब्लड कैंप का आयोजन करेंगे। और उसके बाद वहीं पर अपन तय करेंगे कि अब आगे की जो शोभा यात्रा है, भगवान परशुराम की शोभा यात्रा जो हमारे बड़े विप्रजन निकालते हैं, उनके साथ हम सहयोग करेंगे कि शोभा यात्रा कब और कैसे निकालें। जय भगवान परशुराम। जय भगवान। धौलपुर ड्रीम्स द्वारा घंटाघर पर चलाया गया सफाई अभियान। आज रविवार 20 अप्रैल को धौलपुर ड्रीम्स द्वारा धौलपुर के गौरव स्तंभ निहाल टावर घंटाघर पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें नगर परिषद के सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ तथा धौलपुर ड्रीम्स के सदस्यों द्वारा भी श्रमदान किया गया। इस अवसर पर गौरव गर्ग ने कहा कि यह एक सकारात्मक शुरुआत है।
हमारी ऐतिहासिक तथा धार्मिक धरोहरों के संरक्षण तथा साफ सफाई की जिम्मेदारी हम सभी धौलपुर के निवासियों की भी है। हम सभी यदि इस बाबत जागरूक होंगे तो जल्द ही धौलपुर के पर्यटन विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित श्रीनिवास शर्मा जी ने सुझाव दिया कि यदि घंटाघर के चारों ओर बाउंड्री बनाकर उसके ऊपर रेलिंग लगाकर फूलों के पौधे सहित गमले रख दिए जाएं तो घंटाघर की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। उन्होंने घंटाघर के पास एक शौचालय बनवाने का भी सुझाव दिया। संजय शर्मा ने धौलपुर ड्रीम्स की पूरी टीम की ओर से उपस्थित सभी सफाई कर्मियों तथा सफाई निरीक्षक को घंटाघर की सफाई में सहयोग प्रदान करने हेतु धन्यवाद दिया और उनकी सराहना करते हुए कहा कि ये हमारे रियल हीरो हैं। कार्यक्रम में मुबीन अहमद फारूकी, पंकज शास्त्री, रामकिशोर शर्मा, रहीस फारूकी, प्रमोद पचौरी, असलम खान सहित धौलपुर ड्रीम्स के अन्य सदस्य मौजूद थे। अभी कुछ दिन पहले अभियान की शुरुआत की थी धौलपुर ड्रीम्स में, जिसमें टूरिज्म को लेकर बात की जा रही है कि धौलपुर पूरे ज़िले में किसी तरह से टूरिज्म की ग्रोथ हो, किसी तरह से टूरिज्म बढ़े। तो शुरुआत हमने घंटाघर से की थी। आज घंटाघर पर दूसरी मीटिंग है जिसमें हमारे धौलपुर के जो नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया है, सफाई की है, पूरा गंदा पड़ा था उनकी सफाई की है, पूरी मेहनत की है और हमारे साथियों ने भी थोड़ा थोड़ा श्रमदान किया है। तो आगे भी इसी तरह से ये क्रम जारी रहेगा और धौलपुर की जो ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर है उनको साफ स्वच्छ बनाने का अभियान हमारा जारी रहेगा, जिससे कि धौलपुर आगे बढ़े, टूरिज्म बढ़े। तो इसके 3 फुट का चबूतरा कंक्रीट का इसके चारों तरफ बन जाए, उसमें 6 फुट की रेलिंग लग जाए, उसमें सिर्फ एक गेट रहे तो कम से कम इस पर जो दिन में रात में लेडीज हैं जेंट्स पेशाब करते हैं, कचरा डालते हैं, गंदी करते हैं, उससे निजात मिलेगी और धौलपुर का गौरव सुरक्षित बना रहेगा। इसके साथ ही हरदेव नगर से लेके और जीटी रोड तक 20 डॉक्टरों की रेजिडेंस है जिनको पूरे धौलपुर ज़िले से मरीज दिखाने आते हैं। एक भी शौचालय नहीं है तो वो गलियों में पेशाब करने घरों के सामने बैठ जाती हैं औरतें, आदमी भी खड़े होकर दीवारों पे बहन बेटी देखती रहती है। तो दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए घंटाघर निवासी सभी लोग तैयार है तन मन धन से सहयोग करने के लिए। आज जो धौलपुर ड्रीम्स ने यहाँ से जो घंटाघर से मुहिम उठाई है साफ़ सफाई की, और ये लक्ष्य हमेशा जब तक चलता रहेगा, जब तक जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको जब तक साफ स्वच्छ और आगे बढ़ावा ना दिया जाए, जब तक ये मुहिम चलती रहेगी। इसमें काफ़ी लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं और मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि आपके पास जो ऐसी धरोहरें हैं, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उन पे आप सरकार ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, कचरा ना डालें। अब अपने धौलपुर जिले में अपने सपनों का घर बनवाए। रविवार को धौलपुर आएंगे आर्किटेक्ट इंजीनियर सोमेश परमार। धौलपुर जयपुर के सुप्रसिद्ध एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के फाउंडर एंड चीफ आर्किटेक्ट इंजीनियर सोमेश परमार प्रत्येक रविवार और सोमवार को धौलपुर में उपलब्ध रहेंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके सपनों को साकार करने के लिए हर प्रकार की प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेवाएं पूरे राजस्थान में प्रदान करती है। हमारी सेवाएं: वास्तु अनुसार मकान का नक्शा, इंटीरियर डिजाइनिंग, मटेरियल सहित कंस्ट्रक्शन, नए और पुराने मकान की समस्याओं का समाधान, साइट विजिट और कंसल्टेंसी। हमारी टीम में शामिल हैं अनुभवी आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स। साइट विजिट क्षेत्र: सैंपौ, तसीमो, धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनियांग, मरैना आदि। संपर्क करें इंजीनियर सोमेश परमार, मोबाइल नंबर 9887176187। जयपुर ऑफिस 83/113, सेक्टर 8, प्रताप नगर, जयपुर। आपके सपनों का घर हमारी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन से हकीकत बने। आज ही संपर्क करें। सेंट कॉन्वेंट स्कूल में बाबा श्याम जी की भव्य भजन संध्या, भक्तों ने भक्ति में झूमकर बिताई रात। रीको एरिया सेंट कॉन्वेंट स्कूल रीको एरिया में कल रात्रि आयोजित हुआ बाबा श्याम जी का भव्य भजन संध्या कार्यक्रम, जिसने श्रद्धा और भक्ति से सराबोर एक अनूठा वातावरण रच दिया। भक्तों की भारी उपस्थिति और उत्साह ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा श्याम जी के विशेष श्रृंगार और पुष्प माला अर्पण से हुई, जिसके बाद प्रसादी वितरण और पुष्प वर्षा ने माहौल को और भी पावन बना दिया। जैसे जैसे कलाकारों ने मीठे मीठे भजनों की प्रस्तुति दी, समूचा पंडाल भक्ति रस में डूबता चला गया। श्रद्धालु, महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठजन सभी भजनों की लय पर झूमते नजर आए। इस पावन संध्या की विशेष शोभा बने भाजपा जिला अध्यक्ष श्री सतेंद्र पाराशर, जो अपनी टीम सहित कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
उन्होंने न केवल भजनों का रसास्वादन किया बल्कि श्रद्धा से भाव विभोर होकर भक्तों के साथ नाचते भी नजर आए। मुख्य आकर्षण बाबा श्याम जी का विशेष श्रृंगार, पुष्प वर्षा, प्रसिद्ध कलाकारों की मधुर भजन प्रस्तुतियां, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ और भक्ति में मग्न वातावरण। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक उत्सव था बल्कि सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम भी सिद्ध हुआ। आयोजकों और स्थानीय जनता ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री लोंगपुर सिद्धबाबा कैलाश धाम मंदिर ट्रस्ट के चुनाव संपन्न। श्री राजबहादुर सिंह सिकरवार पुन निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। धौलपुर प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 20 अप्रैल 2025 रविवार को श्री 1008 श्री लोंगपुर सिद्धबाबा कैलाश धाम मंदिर मचकुंद धौलपुर पर ट्रस्ट की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री 1008 श्री लोंगपुर सिद्धबाबा कैलाश धाम मंदिर ट्रस्ट मचकुंद धौलपुर के चुनाव अधिकारी श्री ओम शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुए। आम सभा में सर्वप्रथम चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए विधिवत चुनाव कराने की जानकारी उपस्थित ट्रस्ट के सभी सदस्यों के समक्ष रखी। तदोपरांत उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनाव कराने का प्रस्ताव चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके उपरांत सर्वप्रथम अध्यक्ष पद हेतु श्री जयंत मोदी ने निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजबहादुर सिंह सिकरवार का नाम प्रस्तावित किया, जिसका पूरे सदन ने हाथ उठाकर समर्थन किया एवं श्री राजबहादुर सिंह को निर्विरोध पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसी प्रकार सचिव पद के लिए डॉक्टर प्रकाश दीप तिवारी ने श्री महाराज सिंह चाहर के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका उपस्थित सदस्यों ने अनुमोदन करते हुए सचिव पद पर श्री चाहर को निर्विरोध निर्वाचित किया। इसके उपरांत कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री कन्हैया लाल गुप्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसका उपस्थित सदन ने अनुमोदन करते हुए प्रवीण गुप्ता को कोषाध्यक्ष हेतु निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इस प्रकार अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। निर्वाचन के उपरांत चुनाव अधिकारी द्वारा तीनों पदाधिकारियों को श्री सिद्ध बाबा मंदिर के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा पदाधिकारियों का माल्यार्पण का स्वागत किया गया। तीनों पदाधिकारियों द्वारा मंदिर के सर्वांगीण विकास करने एवं विविध प्रकार की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कही गई। आम सभा में मंदिर परिसर के विकास हेतु श्री शिवशंकर गर्ग, श्री वीरेंद्र त्यागी, श्री रमेश चंद भानु, श्री राजेंद्र शर्मा, श्री रणवीर डंडोतिया, श्री विजेंद्र परमार आदि सदस्यों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। आयोजन का समापन भोजन प्रसादी वितरण के साथ हुआ। सैंपऊ एसडीएम भगवंत शरण त्यागी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण में 4 MBBS डॉक्टर में से चारों मिले अनुपस्थित। 1 घंटे बाद CSC प्रभारी डॉक्टर पिंटू सिंह हॉस्पिटल आए। शुरुआत में केवल आयुष डॉक्टर उपस्थित मिले। साफ सफाई बिल्कुल नहीं, बेडों पर बेडशीट बिछी नहीं, शौचालय गंदे, उनमें पानी मग्गा नहीं, वाश बेसन टूटे पड़े, साबुन नहीं, दवा वितरण काउंटरों के पास ही पुरानी एक्सपायरी दवाइयां लापरवाही से खुले में रखी हुई। वार्ड में कूलर पंखे चालू हालत में नहीं, खराब हालत में मिले। अस्पताल में स्टाफ, मरीज एवं अस्पताल में आने वाले लोगों के लिए पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं। डॉक्टर पिंटू सिंह ने हीट वेव के लिए आवश्यक दवाइयां की पर्याप्त उपलब्धता बताई। अस्पताल की रैंप क्षतिग्रस्त थी, व्हील चेयर अच्छी हालत में नहीं मिले। अस्पताल में खून पेशाब की जांच जारी, एक्सरे मशीन चालू हालत में मिले, रेडियोग्राफर मिले मौजूद। बाड़ी अग्रवाल महिला मंडल द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित। अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी द्वारा हृदय रोग विशेषज्ञ एवं हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन कैंप पपन होम्योपैथिक शिविर आयोजित। शिविर प्रेम भगवान टावर भारद्वाज मार्केट बाड़ी में हो रहा आयोजित। शिविर में अब तक 86 BMD टेस्ट, हड्डी के घनत्व की जांच, लगभग 92 मरीजों की जांच हो चुकी एवं मरीजों को देखा जा चुका है। शिविर अध्यक्ष उषा मित्तल, महामंत्री सुमन मंगल के नेतृत्व में हो रहा आयोजित।